प्रभु श्री राम जब रावण को मार करके लौट करके आए तो राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक के दौरान दुनिया भर के संत ब्राह्मण पधारे और सब आकर के राम जी को आशीर्वाद दे रहे थे। राम जी सबको कुछ ना कुछ दान भेंट कर रहे थे, तो सोने की मोहर दान कर रहे थे राम जी सबको। अले इतने ब्राह्मण आए, इतने ब्राह्मण आए, इतने ब्राह्मण आए कि महाराज सोने की मोहर कम पड़ गई, पर ब्राह्मणों की कतार अभी भी लगी थी। तो राम जी ने क्या किया, बोले अभी भी ब्राह्मण है, अब जब तक ब्राह्मण सामने आ जाए तब तक दक्षिणा तैयार होनी चाहिए, ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं जेब से, ऐसा नहीं। जैसे ही ब्राह्मण सामने आए, राम जी बोले अब कहां सोने की मोहर, तो सब बट गई। अपने सोने के कड़ूला उतार करके दे दिए, दूसरे ब्राह्मण को अपने पैरों के कड़ूला उतार के दे दिए, किसी को कौंधनी उतार के दे दी, गले के हार उतार उतार के दे दिए, कानों के कुंडल उतार के दे दिए। सीता जी को कोहनी मारी, अब आप भी दो कुछ। सीता जी ने भी सब अपने आभूषण दे दिए। महाराज स्थिति यहां तक पहुंच गई, मुकुट उतार के दे दिया अपना। अभी अभी राज्याभिषेक हुआ राम जी का, राज्य तिलक के बाद राज्य मुकुट पहना था, वही उतार के दान कर दिया। कितने सीधे राम जी। और यहीं तक बात रुकी नहीं, सब कुछ दान करने के बाद सिंहासन भी दे दिया। लो अब एक ब्राह्मण आए, लो इनको सिंहासन ही दे दो। और राजा हैं, इनको कौन रोके। सिंहासन उठवा के बैलगाड़ी में लदवा दिया। ब्राह्मण अब भी आए जा रहे थे, तो क्या दें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राम जी के पास दक्षिणा की कोई कमी है, पर इंस्टेंट देना है ना, ऐसा थोड़ी कि व्यवस्था करें, ढूंढें लोगों को, बोलो निकालो तिजोरी में से फिर करो, नहीं। आते जा रहे हैं, तुरंत देनी है, तो जो हाथ पड़े सब दे रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता आए तो महाराज राम जी बोले पीछे कनक भवन है वो आपका। दूसरे ब्राह्मण आए, बोले कौशल्या मैया का जो भवन है वो आपका, भरत जी का जो भवन है वो आपका। राम जी को किसी ने जाके टोका, ये आप सब घर वालों के भवन क्यों लुटा रहे हो। बोले इन सब ने इच्छा प्रकट की थी कि इनको भी वनवास करना है, सबके घर घर हम सब दान कर दें, सब जाओ वन में वनवास करो। यहीं तक बात रुकी नहीं महाराज, अब भी ब्राह्मण देवता आ रहे थे, तो राम जी ने क्या किया, उत्तर दिशा बांट दी, उत्तर दिशा दान में कर दी। बोले मैं एक छत्र सम्राट, आपको उत्तर की दिशा, पूरी दिशा आपकी। दूसरे ब्राह्मण को दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब दान कर दिया, पूरी पृथ्वी का ही दान कर दिया ब्राह्मणों को। और सब कुछ दान करने के बाद राम जी तुरंत गए वशिष्ठ जी के पास। बोले गुरुजी हमारा राज्य तिलक हो गया, हम राज्य गद्दी पर बैठ गए। राज्य गद्दी पर बैठने के बाद ब्राह्मणों को दान रूप में हमने सब दे दिया, पूरी पृथ्वी दान कर दी। अब हम राजा नहीं है, अब ये ब्राह्मण ही राजा हैं पृथ्वी के। तो भगवान अब हमको आज्ञा दें, हम फिर से वन में जा रहे हैं। और पिछली बार तो हम 3 लोग ही गए थे, घर वालों की बड़ी इच्छा थी, अब इन सबके भी भवन हमने दान कर दिए, इन सबको वन में लेके जाएंगे अपने साथ, हम सब वनवासी रहेंगे। अब कौशल्या मैया आदि कोई ऐसा नहीं कि वन जाने से डर गई हो, पर वशिष्ठ जी को कहा कि आप कुछ करिए ना। ये राम जी ने क्या किया, सब दान कर दिया। वशिष्ठ जी बोले देखो, ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, यजमान दक्षिणा देता है, और फिर दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण फिर आशीर्वाद देता है। तो एक आशीर्वाद मिल गया, दक्षिणा आपने दी थी, अब दक्षिणा का आशीर्वाद तो ले लीजिए, फिर से बैठिए, सब ब्राह्मण आएंगे। फिर से सब ब्राह्मणों को कहा फिर से लाइन लगाओ, फिर से आओ। और बोले आशीर्वाद में क्या देना है। बोले जो जो राम जी ने दिया है उन सबको अपने दोनों भुजाओं से आशीर्वाद रूप में फिर से राम जी को दे दो। और राम जी का सिंहासन, राम जी का मुकुट, राम जी के कड़ूला, राम जी की कोंदनी, राम जी के हार, सब दोबारा ब्राह्मणों ने सब राम जी को वापस किए। सीता जी बोली ये क्या लीला थी। तो राम जी बोले देखो, हम पहले संपूर्ण अपने राज्य को, अपनी गद्दी को, अपने मुकुट को, सबको ब्राह्मणों के आशीर्वाद से संचित कराना चाहते थे। अब ये सब ब्राह्मणों के स्पर्श से पवित्र हो गए, अब इस पर हम बैठेंगे और राज शासन करेंगे। अगर बिना ब्राह्मणों के आशीर्वाद के इन सबको स्वीकार करते तो कहीं हमारी मति बिगड़ जाती। इसलिए ऐसे भोले हैं राम जी, बहुत सीधे हैं। हमारे ठाकुर जी जितने राम जी सीधे, उतने ही ठाकुर जी
टेढ़े, उतने ही महाराज खतरनाक है हमारे प्रभु श्री कृष्ण। हैं दोनों एक ही, पर ये स्वभाव का परिवर्तन किया है। राम जी इतने भोले बनकर के आए कि जब द्वापर में बने तो बोले अब भोले नहीं, अब तो जितने भोले हम थे उतने ही तेज बन के आएंगे, और ठाकुर जी बन के आए। क्या क्या लीला की सब सुनते ही हैं। राम जी से मर्यादा सीखने को मिलेगी। श्री कृष्ण ज्ञान प्रदायक हैं, प्रेम प्रदायक हैं, पर उस ज्ञान की और प्रेम की मर्यादा जब तक आप राम जी के चरित्र को नहीं सुनोगे तब तक कर नहीं पाओगे। इसलिए कृष्ण कथा बाद में सुनिए, पहले राम कथा सुनिए, पहले राम जी का चरित्र सुनिए। हम साल में एक बार राम कथा करते हैं, इस बार रामेश्वरम में करके आए। राम जी प्रेम कृष्ण जो जो देंगे वो सब उपहार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण से जो जो मिलेगा वो सब उपहार है, पर उस उपहार को रखने के लिए, उस उपहार को संभालने के लिए संदूक मर्यादा की श्री राम प्रदान करेंगे। किसी के पास रखने की सामग्री नहीं, उसको खूब सारे रत्न दे दो तो चोरी करने के भय बना ही रहेगा और चोरी हो ही जाएगी। किसी के पास अलमारी नहीं है, किसी के पास तिजोरी नहीं है, संदूक नहीं है, उसको करोड़ों के रत्न दे दो, चोरी हो जाएगी, संभाल ही नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण जितने भी रत्न प्रदान करते हैं उन सब रत्नों को संभालने के लिए, संवारने के लिए, सुरक्षित करने के लिए मर्यादा की संदूक श्री राम प्रदान करते हैं। इसलिए पहले राम कथा, पहले संदूक तो लेके आओ, तब तो रत्न रखोगे उसमें। राम कथा बहुत आवश्यक है।